नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस देश में समय समय पर किसी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और इसी समय समय पर किसी को इस बात की चिंता होने लगती है कि यह देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश की भावना जग जाती है। तब वो कहते हैं कि जिसको हमारे मजहब के साथ प्रेम नहीं वो ये देश छोड़ के चले जाएं। मतलब जैसे को तैसा जवाब। जी हां, मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक जलसे में राष्ट्रवादी संगठन जिसे जमीयत उलमा हिंद कहते हैं, आज़ादी के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई जमीयत उलमा हिंद, जैसा कि दावा है और जैसा कि कुछ सच भी है। और उस संगठन के तरफ से अब ये बात कही जा रही है कि हमें बहुत सता लिया, हम सताए जाएंगे लेकिन देश को बचाएंगे। बात अच्छी है, देश को बचाना ही पड़ेगा। कोई भी अगर सता करके सताया जाता हुआ व्यक्ति भी देश बचाने के लिए आगे आया है तो राष्ट्र के लिए यही सही। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच में देश में बहुसंख्यक मुसलमानों को सताया जा रहा है? आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हमने शब्द का इस्तेमाल किया बहुसंख्यक। इस बात की भी खुशी होती है कि एक बड़े राष्ट्रवादी संगठन के तरफ से यह कहा गया कि हम अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक हैं, दूसरे बड़े बहुसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं और हम देश को बचाएंगे क्योंकि यह देश खतरे में है। जो लोग जहर बो रहे हैं, हम जहर पिएंगे लेकिन देश को बचाएंगे, देश बचेगा। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि इस देश में पिछले 8 से 10 साल से लोगों को सिर्फ सताया जा रहा है, खास करके मुसलमानों को। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ राष्ट्रवादी चिंतक सिकंदर रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता असमी साहिब साहब जुड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद से जो प्रवक्ता हमसे जुड़ने वाले थे, लेकिन जब गेस्ट पैनल में गेस्ट का नाम उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि हम बाद में जुड़ेंगे। सवाल यह है कि अब उनका कोई पक्ष है नहीं तो हमें बोलना पड़ेगा कि भाई उनकी जो जो चिंताएं हैं उसको दूर की जाएं, और क्या उनकी चिंता वाजिब है या राजनीतिक प्रोपेगेंडा? सवाल यह भी बड़ा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, रिजवी साहब, अश्विनी शाही साहब। सवाल सबसे पहले रिजवी साहब से। इस देश में मुसलमान जहर पी रहा है, इस देश में मुसलमान सताया जा रहा है, लेकिन मुसलमान देश बचाने के लिए आगे आ गया है, ऐसा मुस्लिम संगठन के तरफ से कहा जा रहा है और उनके बड़े नेता महमूद मदनी ने बाकायदा इस जलसे में इसका ऐलान किया है। क्या मानते हैं रिजवी साहब, ये बदलाव है या सचमुच में प्रोपेगेंडा है या देश में भड़काने की एक बड़ी रणनीति है? जी, ये महमूद मदनी साहब का जो बयान आया है परसों, शुरू में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। चलो इन्होंने कम से कम एक अच्छी बात करी, राष्ट्र को बचाने की, देश को बचाने की। परसों तक इनका बयान था, लेकिन कल वो बयान बदल गया उनका और वो मन से चले भी गए थे। तो यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि हम तो यहीं रहेंगे, जिसको देश छोड़ना है वो देश छोड़ के चला जाए। मतलब ये सीधा उन्होंने हिंदुओं को कहा था कि मुसलमान यहीं रहेगा और जो हिंदू है वो जाना चाहे जाए, लेकिन हम यहीं रहेंगे। ये रणनीति इनके पास नहीं है, या आप इसको दिमाग से निकाल दिए कि कोई रणनीति हो। ये इन्होंने पूरे भारत से मौलाना इकट्ठा की, अच्छी बात है, अच्छी बात कर रहे थे। ये अचानक कल कहा था संदेशा आ गया, बहुत मीठा बोल रहे हो, और अचानक उनकी वाणी बदल और सब के सब कुछ था और संदेशा आया है या कहीं से। अब आप भी समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं रिजवी साहब, मैं यहां आपको रोकूंगा। अगर इस देश की माटी को, इस देश के भौगोलिक स्थिति को, इस देश के सामाजिक समरसता को बचाने के लिए मदनी साहब आ रहे हैं, हालांकि उस पर चर्चा होनी चाहिए, किया जाना चाहिए, तो फिर इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल आना चाहिए। और अगर एक राष्ट्रवादी मुसलमान को कोई परेशान कर रहा है तो सचमुच में वो देश छोड़ के जाए, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। कौन आप राष्ट्रवादी की डेफिनेशन क्या, आप किसको राष्ट्रवादी कह रहे थे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। राष्ट्रवादी कौन? राष्ट्रवादी कौन है? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं,
वो फर्जी लोग हैं जो देश का भाईचारा तोड़ रहे हैं, और सीधा सीधा आरोप है हिंदू संगठनों पर। बात देखिए वही आ गई, बात के 3 साल आप राष्ट्रवादी बन गए और जो हिंदू संगठन थे आपने उनको जो है राष्ट्र के खिलाफ बोल दिया, और यहाँ तक आपने कह दिया कि आप राष्ट्र छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हो सकती भाई। नहीं कहते हैं रिजवी साहब कह रहे हैं अगर तो मेरा सवाल यह है कि हिंदू संगठनों के भी कुछ नेता, कुछ फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो कहते हैं कि जो भारत माता की जय न करे वो देश छोड़ के चले जाएं। अब मदनी साहब ने वही पलटवार किया है, मदनी साहब ने वही पलटवार किया है कि जो हमारे तहजीब और हमारे देश प्रेम से जलते हैं वो देश छोड़ के चले जाएं। तो भाई देश प्रेम तो दोनों कर रहे हैं, अब तो मसला यहां फंस गया कि किसका देश प्रेम ज्यादा अच्छा है, ये कौन तय करेगा? सुनिए, अभी आपने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, अब कुछ नेताओं को भी देख लिया कौन से नेता है दूसरी पार्टी छोड़ के आके नेता है या पुराने नेता है। आप शायद माननीय श्री मोहन भागवत जी का बयान भूल गए और शायद मुसलमान भी भूल गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था ये मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं है, और अगर कोई मुसलमानों से कहे कि भारत छोड़ के जाओ तो वो सच्चा हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू मानने वाला नहीं हो सकता। और उनका डीएनए हजारों साल से है, तो कुछ सच बात तो है कि डीएनए तो उनका यही का है, भारत का ही है। मुसलमानों का अगर वो कहा जाता है कि 80-90% जो है कन्वर्टेड है, तो डीएनए यही का हुआ। लेकिन ये शब्दों की जो लड़ाई चल रही है, अब तक उन्होंने बहुत मीठे शब्द इस्तेमाल कर लिया, मैं हिंद के लीडर वजी साहब से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर निकल के अगर आप मुसलमानों से जाके बात करिए गई से तो बैठ करके बात करिए, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अपने कार्यक्रम किया, आप राष्ट्रीय स्तर के आप एक मुसलमानों के एक देश है जो आप बात कर रहे हैं, जैसे वैसे भी बोलते हैं वो भी बड़ा देश है मुसलमानों का। लेकिन अगर मुसलमानों से आप जाकर के सतही स्तर के ऊपर जाकर पता करेंगे तो मुसलमानों के दिलों में घृणा भर दी गई है भारत के प्रति, यहाँ पे बीजेपी की ना आरएसएस से मतलब भी नहीं, भारत के नाम से वो लगता है कि हम प्रदेश में रहते हैं। ये उनके जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। सिकंदर रिजवी साहब आप क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ चोट से कहता हूँ, जो है सच है, क्योंकि मैं जरूर देखता हूँ जाकर के, अच्छे से देखता हूँ, मुझे पता है कि उन मदरसों को मैं बंद करवाने के लिए कहता रहता हूँ। मैं किसी भी उससे नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी से या किसी संगठन से बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानियों ने कहा राष्ट्रवादियों ने मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी मदरसों ने काफी नुकसान पहुंचाया है मुसलमानों का। हर मुसलमान, मैं कहता हूँ देशद्रोही नहीं, हर मुसलमान जो है देश के खिलाफ। जी 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 बच्चों के दिमाग में बात को डाल रखा है कि भाई ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है। मेरे पास विटनेस है, मेरे पास वीडियो है, अंदर की समझने की वीडियो हमारे पास आएंगे। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों का दिमाग में क्या काम किया। अश्विनी साहब, रिजवी साहब मैं रोकूंगा, आपकी बात पर ही एक डिबेट होना चाहिए। रिजवी साहब जो कह रहे हैं, अश्विनी साहब आपने सुना, घृणा भारत के प्रति भर दी गई है और ये सब कुछ मदरसों में होता है। सिकंदर रिजवी कह रहे हैं, राष्ट्रवादी चिंतक हैं, मुसलमान हैं और प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। जी दिवाकर जी, मुसलमान होना अलग बात है और राष्ट्रवादी होना अलग बात है। यहाँ के रहने वाले, हर हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए। जो रिजवी साहब है, हम हैं, आप हैं, तो ये तथाकथित हम लोगों के नाम के आगे नहीं लगेगा। ये जो बात कर रहे हैं, जो मदनी साहब ने बोला है, इनको हम तथाकथित कहेंगे, क्योंकि जब देश बंट रहा था तो राष्ट्रवादी जितने थे रुक गए, उसमें कुछ मदनी साहब जैसे लोग थे, उनकी ट्रेन छूट गई 14 अगस्त 47 को, नहीं तो वो उधर होते अभी तक। तो इस टाइप के लोग यहाँ बच गए तो ये बयान देंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, बड़े जिम्मेदाराना बात कहा है कि हिंदुस्तान के लिए नफरत भरी गई है, जिसकी शुरुआत मदरसों से हुई है। ये रिजवी साहब ने कहा। नहीं, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। एक मिनट, मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी बात को आप लेकर आइए, मदनी साहब के बयान से जोड़िए। उन्होंने कहा है कि हमारा विरोध हिंदुओं से नहीं है, सरकार से है, जो देश को बांट रही है, देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। ये बयान देते हैं कि हम, सरकार ने 3 तलाक का इतना शानदार कुप्रथा को दूर किया, ये कह रहे हैं कि हम शरीयत के हिसाब से तलाक देंगे।
ये क्या कर रहे हैं? ये बांट रहे हैं या एक कर रहे हैं? इसको देखिए। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में गाहे बेगाहे समय समय पर कुछ लोगों को डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है योगी की सरकार बन जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे उत्तर प्रदेश से। ऐसे भी लोग हैं। तो ये लोग नहीं बांट रहे, इस पर इनको गौर नहीं करना चाहिए। आज जो स्थिति है, इसी सरकारों ने मदरसों को कानून है वो क्या कहते हैं कंप्यूटर की और साइंस की शिक्षा देना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि वहां दीनी शिक्षा दी जाती थी। मैंने एक वो चल रहा था, शो चल रहा था, मैंने बोल दिया था, काफी लोग इस पर उन लोगों का बड़ा विरोध कांग्रेसियों का आया कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री अनपढ़ थे। मैंने बोला था और आज भी कह रहा हूँ, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो मदरसे के पढ़े हुए थे। भले ही एक शिक्षाविद थे वो, उन्होंने काफी चीजों की स्थापना की, ये सब चीज है। लेकिन ये मदनी साहब जो बोलकर इसी तरीके से शुरू से अंत तक आप देखिए, तो हर साल दर साल मदरसे में क्या किया गया। नहीं, अश्विनी भाई एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए फिर, क्योंकि बड़ी उत्कंठा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे तहजीब और हमारे माटी के प्रति जिसको नफरत है वो देश छोड़ के चले जाएं। तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? एकदम गलत नहीं कहा उन्होंने। हमारी देखिए, अगर ये बयान को उन्होंने एक साफ गोई से दिया होता तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, उसको ये हिंदुस्तान को अपना समझ रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारी माटी से जिसको नफरत है, हमसे जिसको नफरत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चलाएंगे। तो भाई यहाँ तो संविधान लागू है। ये बात बिल्कुल सही है आपने कहा। दो बातें क्यों कर रहे हैं भाई? दो मुआ साहब आप क्यों बन रहे हैं? सिकंदर रिजवी साहब, थोड़ा आप मुस्लिम साइकोलॉजी को अगर समझ रहे हो तो ये भी बड़ा अच्छा प्रेम दिखाने का तरीका ढूंढा गया कि भाई हमारे देश प्रेम, हमारे तहजीब पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो वो देश छोड़ के चला जाए। हमें तो ये कमेंट बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई अगर हम मिलीजुली संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं, सभ्यता हमारी गंगा जमुनी जैसा क्या कहा जाता है, हालांकि उस पर भी डिबेट का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब है क्या। तो सवाल यह है कि इस देश में फिर समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों नहीं है? जब हम भाई भाई हैं तो एक साथ रहना है तो एक कानून भी होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रति इतना आग्रह क्यों? जी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जी, कि आपको अजीब लगेगा। पहली बात तो ये ध्यान मान दीजिए और मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर दीजिए। मुसलमान डरता नहीं है। मुसलमान क्या जो शर्मन दी जाती है, जो इस्लाम में पढ़ाया जाता है, जो कुरान में है, खुदा के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता जी। और अगर अपनी मैं एक चीजें लेता जा रहा हूँ, अभी मैं मंत्री साहब से बयान कर जा रहा हूँ कि जिसको डर लगता है, देखिए डर का शब्द क्या नहीं है। अगर कोई मुसलमान या फिर मौलाना कोई उलमा अगर वो डरने की बात कर रहा है तो एक्टिंग कर रहा है, डरता नहीं है। ये वो लोग हैं जो भरपूर तमाशा देखा करते हैं और इनके चरित्र में है और इनके डीएनए के अंदर यहाँ भी अरबों से ये डरते नहीं है। कितनी उन्होंने जंग लड़ रही, इस्लाम के अगर इतिहास पढ़िएगा तो बहुत जंगें हुई अरबों के अंदर और जो कभी डरा नहीं, डरेंगे तो अल्लाह से डरते। हमारी बात जो आपने कही कि भारत के जो मुसलमान जो है वो शरिया पे चलना चाहता है। देखिए जब इस तरह के बहुत सारे इज्तिमा होंगे, अभी जो एक फिरके ने किया अभी दूसरा फिरका भी करेगा, ये सारी जो बातचीत हो रही है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहले से प्रिपरेशन की जा रही है। ये लिटमस टेस्ट होगा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन आता है वो देखने के लिए बैठे हैं। मैं इसे खुले शब्दों में कहता हूँ, एक बयान आया था, आपको शायद याद होगा, और बयान था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके वाइस प्रेसिडेंट था। उन्होंने ये कहा था कि हम जितने भी भारत में जिले हैं वो वहां पर में शरिया कोड हम बनाएंगे। तो 1800 जिले हैं पूरे भारत के अंदर, तो 1800 कोड बनाएंगे, मुसलमानों का फैसला वो करेंगे। मेरी बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और वो बड़ी तिलमिलाहट थी जो आज से 2 साल पहले जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात शुरू हुई। जब भी हल्की सी तिलगड़ी लगनी शुरू होती है इस तरह की बातें आनी शुरू होती है। अब 1800 जिले के अंदर वो शरिया कोड खोलेंगे। जरा इनसे पूछिए कि उस कोड के अंदर किस चीज का फैसला होगा। जब आप किसी मौलाना से बात करिए, जब किसी इस्लाम के जानकार से बात करिएगा तो फौरन तलाक दिया जाएगा। इनकी कोर्ट से तलाक के लिए है औरतों को। कोई चोरी किए तो हाथ नहीं कटवाएंगे जब शरा कहती है।
किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया तो संसार करके उससे तलवार से गर्दन नहीं उठाएंगे, मुकदमा लड़ाएंगे, जाकर उसकी बेल करके छुड़ा के लाएंगे। ये कौन सा शरिया हो गई? शरिया की गोली मानो ना। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से, मेरी तो नतीजा है कि भाई मुसलमान जितनी आबादी है 17-18 करोड़ की, मैं 17-18 कहता हूँ, ऑफिशियली लोग 22-25 बोला करते हैं, और 17.5 करोड़ के अंदर निकाल दीजिए 4.25 करोड़ शिया, उनको भी अलग कर दीजिए, बचे 12 करोड़, 12.5 से ज्यादा नहीं मुसलमान। वो है जो मेन धारा नहीं जोड़ा जाता। अब सुनिए, मैंने कहा कि साहब इनको कोड दे दी जाए, ये अपनी कोड चढ़ाए, ये हर जुमे को चौराहे के ऊपर गर्दन काटे, हमें कोई एतराज नहीं, चोर के हाथ काटे, हमें कोई एतराज नहीं, कि उनको पैनल कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। जिसमें आपको आबादी के, अब हम कहेंगे तो बड़ी गंदी और बहुत घटिया बात हो जाएगी, जो 4% के हाथ कटे नजर आएंगे। आप समझ रहे हो कुछ कह रहा हूँ? खूब समझ रहा हूँ सर, खूब समझ रहा हूँ। ये तो क्या अरबों चिड़िया पूरा खत्म कर दीजिए दिवाकर जी, अरबों कंदर डर के मारे कोई इस तरह के काम नहीं करता है, रेप करना, ये मर्डर कर देना। यहाँ पे इतने किए बैठे हैं कि गर्दन काटने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी, इसकी गर्दन काटती एक साल बाद कब मरने जा रहा है, मैं कुछ कह गया। तो शराब अगर मानो तो पूरी मानो, खाली औरतों को तलाक के नाम पे आप शराब को नहीं आगे आगे करते रहते हो, सिर्फ औरतों को जलील करने के लिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का मामला निपटा दिया, मिनटों में तलाक हो सकती, घरों में बहू बेटियां लोग भी बैठा करती थी, उसमें वो भी परिवार के लोग जिन लोगों ने ये छेड़ा है, किसी की बहन, किसी की बेटी, घर में आपकी बेटी, तो मेडिकल तलाक दे, कमाल है। नहीं, वो तो ये कहते हैं, नहीं सर, देखिए ये वो ताकतें हैं जो आपके कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस करती है, पड़ोस से आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो फंडिंग भी करते हैं बहुत सारे लोगों को, और पकड़े भी गए हैं, और बहुत लोगों को जो FCRA भारत सरकार ने कैंसिल किया है, जिनके फंड आया करता था इनकम टैक्स फ्री, वो खत्म किया गया इसी। देखिए मुसलमानों को मेन धारा में जोड़ने के लिए उनकी शिक्षा पद्धति जो है, उनकी मदरसों के अंदर हमको अपनी पढ़ाई करवानी होगी, हमें उनको मदरसों को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सब इक्वल हो, जो पंथ मानने वाला जिस धर्म का जिस जात का होगा वो अंदर तक GCC आएगा, वो हाँ कोई शरण नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है। सिकंदर रिजवी साहब का जो कहना है उसको समझिए, अश्विनी शाही साहब कि मदरसों को बदलिए तभी मुसलमान सही हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के बगैर, दीनी शिक्षा से कुछ होने वाला नहीं। ये सब कुछ राजनीति में उलट पुलट करके फिर वही देशभक्ति की बात की जाएगी, लेकिन जब अपना स्वार्थ होगा तो फिर हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। अब चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो नहीं पा रही है तो ये सारी बातें नहीं हो रही हैं, इसलिए इस देश में 7 साल से अधिक समय तक, और मदनी साहब ने तो 8 से 10 साल बोला, समझिए 2014 से 1 साल पहले से और अब तक मुसलमान सताए जा रहे हैं। अश्विनी शाही साहब इसका जवाब जरूर देना चाहिए। वो सताए जा रहे हैं, लेकिन सताए जाने के बावजूद भी वो देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए हमें। मैं रिजवी साहब के बयान को मैं सलाम करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा, और वही बात मैंने कहा था कि हम लोग जो है कंप्यूटर की शिक्षा और साइंस की शिक्षा उत्तर प्रदेश में चालू कर चुके हैं। मदरसों में सिर्फ दीनी शिक्षा पढ़ाई जाती थी, कि जो आए उसको क्या कर, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हमने सुना है कि उसमें पढ़ाया जाता था कि जो सब तुम्हारा दुश्मन है, ये काफिर है, ये सब चीजें जो भी पढ़ाई जाती हो, मैं किसी धार्मिक शिक्षा के विरोध में नहीं हूँ, मगर सिर्फ धार्मिक शिक्षा के विरोध में। आज कंप्यूटर और साइंस पढ़ाने के बाद, आज जैसे देखिए मौलानाओं को जो ये प्राइवेट जो है, मस्जिदें सारी प्राइवेट होती हैं, जहाँ तुष्टीकरण होता है, जैसे दिल्ली में तुष्टीकरण है, दिल्ली में वहाँ तनख्वाह दी जाती है बकायदा, क्यों भाई प्राइवेट अगर मस्जिद है तो मौलानाओं को तनख्वाह क्यों दी जाती है? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। आप उनकी शिक्षा का स्तर उठाइए, जो योगी जी जिनको यही मौलाना लोग और यही विरोधी दलों के लोग मुस्लिम विरोधी कहते हैं, वो उन्हीं मुस्लिम मदरसों के लिए काम कर रहे हैं। अब आप आइए, इतने डरे हुए हैं मुसलमान, इतना सताया जा रहा है कि हम उन मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिला रहे हैं। अब स्थिति जो है इतनी बदली है कि इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है 3 तलाक बोलने की, अब महिलाएं बोल दे रही हैं। नहीं, सिकंदर रिजवी साहब की एक बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, वो डरे हुए अब नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम जुल्म सह रहे हैं, जुल्म को सहते हुए 8 साल से अधिक समय हुआ, लेकिन अब देश बचाना है क्योंकि संविधान भी खतरे में है। उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, उसको स्पष्ट करिए जी। मदनी साहब के 2-3 बयान हैं,
उन्होंने इधर तो दिया कि भाई हमारा जो है हम बहुसंख्यक हैं और हम शरीयत का हम चलाएंगे। एक तरफ उनका पीछे बयान आया था कि हिंदुस्तान का ही मुसलमान नहीं खतरे में है, हिंदुस्तान का संविधान भी खतरे में है। इधर संविधान का नारा देते हैं और दूसरी तरफ जो है शरीयत से चलाते हैं। एक उन्होंने बयान दिया कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए। मंत्री साहब के जगह जगह बयान आते रहते हैं। शिक्षा से क्या होगा? अनैतिकता बढ़ेगी। भाई अनैतिकता को ही 3 तलाक जो खत्म किया सरकारों ने, उसमें एक हलाला, उससे बड़ी अनैतिकता कहाँ थी? इसको इस सरकार ने खत्म किया। अगर ये जुल्म है तो भाई ऐसा जुल्म हम करते रहेंगे और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। लेकिन ये बताइए अश्विनी शाही साहब, चूंकि हमारी मजबूरी है कि मुस्लिम पक्षकार समय दे करके भी नहीं बैठे आप लोगों का नाम सुन करके, और खास करके सिकंदर रिजवी सर का नाम सुन करके। सिकंदर सब समझ सकते हैं कि उनका नाम सुनने के बाद वो बैठने को तैयार ही नहीं हुए। खैर मैं जी 3 दिन पहले लाइव से हम और बदरी साहब थे जी, तो मैंने थोड़ी सी हो गई थी। हाँ जी तरीके से बात करता हूँ, लेकिन को बातें बुरी लग गई थी। अंग्रेजी चैनल पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ अश्विनी शाही साहब कि उनका तो ये कहना है कि अब तो पूरे देश के मंदिर या मस्जिद का पूरा रिव्यू होगा, और बात तो सिर्फ अयोध्या तक थी। और यहां देखिए जो परसेप्शन बना हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो ये कहते भाई हमने तो अयोध्या दे दिया, अब मथुरा काशी के बाद मथुरा के बाद फिर कुतुब मीनार, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद गुजरात, फिर वहां से कर्नाटक, फिर पूरे देश में, और यही नहीं उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान में भी अजमेर शरीफ। तो बस सब कुछ आप ले रहे हैं, तो जुल्म नहीं तो क्या है? ये उनका कहना है। अब देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान की आर्यावर्त का मैं बात करता हूँ। सनातन कितने साल पुराना है? सनातन को रिजवी साहब भी बताएंगे, हम 5000 साल से ऊपर हैं। और 14 साल का इतिहास जो है यहाँ पर है। तो भाई इसके पहले की मंदिर था कि उसके ऊपर जो मस्जिद बनाई गई, ये तो खुदाई करके ही पता चलेगा। और हम खुदाई का आंदोलन, ये हमारा खुदा, मैं तो नाम देता हूँ खुदाई आंदोलन है। पूरे देश को अगर डर नहीं है तो ये बताइए कि वहाँ जो ज्ञान व्यापी में जो खुदाई की बात हुई, पहले जांच की बात हुई, खुदाई की बात नहीं हुई थी। कैमरा ले जाने के लिए उन लोगों ने बचाया क्यों? और अगर वहां पर रोका नहीं होता तो न्यायालय को इतना स्पष्ट आदेश नहीं देना पड़ता कि अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसको सलाखों के पीछे डाल दो। ये जब आया है तो वहाँ के मौलाना लोग शांत होकर वहां पर उसको फोटोग्राफी होने दिए हैं। और आज वही मौलाना लोग जिनको मदनी साहब को रोकना चाहिए, वो कह रहे हैं कि भाई वो क्या कहते हैं, वो बाहर नहीं आना चाहिए। जो फोटोग्राफी हुई है बाहर आएगा तो सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा। इसका मतलब कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर की आकृतियां मिली हैं, वहां विग्रह मिले हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं लोग, जो लोग जहाँ वजू करते थे, हमारे वहाँ शिवलिंग मिला है, वजू करते थे, वहां पर हाथ पैर धोते थे और हम आराध्य अपने शिव को, शिव तो अगर वह दानी है, कोई बात नहीं है, चलिए उनको भभूत भी चढ़ता है, उनके ऊपर मुर्दे की राख भी चढ़ती है। लेकिन ये वहां पर मौलाना मदनी को समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान है, और जहां पर अजमेर शरीफ के जो चिश्ती आए वो आए हैं 14 साल के पहले, और हमारे श्री राम जो है 5000 साल पहले, त्रेता कब था? नहीं तो ये बताइए द्वारका की क्या थी इतिहास, मैं समझ लिया पड़ेगा और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं अश्विनी भाई करेंगे, देखिए एक लाइन अंतिम एक लाइन, हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, न्यायोचित तरीके से करेंगे। लेकिन जहां जहां हमारा है और हमको लगेगा कि यहाँ पर हमारा है तो संविधान और न्यायोचित तरीके से हम उसको लेने का भी काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अश्विनी शाही साहब, इसमें श्रेय आप क्यों लेंगे? आपकी पार्टी ले सकती क्या? ये तो कोर्ट आदेश दी है, ये तो कोर्ट काम करा रही है ना। ये तो परसेप्शन गलत जाएगा कि आप लेंगे। क्या कहा? ये हमारे एजेंडे में है। देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ये। राम मंदिर से लेकर मथुरा और काशी सब हमारे एजेंडे में है। हिंदू पक्ष काम कर रहा है, लेकिन ताजमहल करेंगे, नहीं, लेकिन ताजमहल और कुतुब मीनार ये तो एजेंडे में नहीं है। मैंने कहा संविधान और न्याय के दायरे में रहकर हम सब काम के ऊपर अपना क्लेम जो भी हमारा बनता है हिंदू पक्ष का हम साथ देंगे। खैर इसमें सिकंदर रिजवी सर, इतिहास को अगर देखें तो ऐतिहासिक भूल या लुटेरों के द्वारा भारत पर जब भी आक्रमण किया गया, ये स्थिति बनाई गई सिंबॉलिकली अपनी जीत को दर्शाने के लिए। और एक ऐतिहासिक तथ्य है
कि जो स्थिति जो है वो वर्तमान रहना चाहिए। ये मुस्लिम पक्ष अब कह रहा है कि उसमें तोड़फोड़ क्यों, जब 800 साल से सब कुछ चल रहा है। तो इस देश की भावधारा को बनाए रखने के लिए उसमें डिस्ट्रक्शन, खुदाई जैसी बातें नहीं की जानी चाहिए। ऐसा है, देश के खिलाफ तो ये बात नहीं कही जा रही। मुस्लिम पक्ष कहां गलत है? देखिए, मुस्लिम पक्ष गलत है या नहीं है, मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, उनकी जो इदारे हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे देवबंद हो, चाहे वो लखनऊ का नगवा हो, चाहे मुस्लिम पक्ष का बोर्ड हो, इनको एक कमेटी बना करके उस पर डिस्कशन करना चाहिए। उसको खुद जाकर निकल के जाना चाहिए कि भाई हम पता करें कौन कौन सी मंदिर थी जिसके ऊपर मस्जिद बनेगी। होना जो दिखाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है, आप बताइए जाकर के। क्योंकि अगर मंदिर निकलता है, अब देखिए राम मंदिर का ये हुआ कि राम मंदिर की जब खुदाई हुई थी 74 की बात है, तो नीचे से अवशेष निकला और उस समय के सभी देखिए जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अधिकारी था वो भी मुसलमान था, उसने रिपोर्ट भी करता और ये मान लिया गया। आप खिड़की मुकदमा लौटे रहे भाई। यहाँ पर एक मिनट लूंगा इस बात को कहने के लिए जी। ये उस समय की बात है 2003 की और 2004 की बात है। उस समय से स्वर्गीय रामचंद्र दास परमल भी हुआ करते थे और वो राम मंदिर आंदोलन के अध्यक्ष भी थे और बिहार के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। और मेरा काफी वहां पर राम मंदिर आंदोलन में आना जाना हुआ। तो वहाँ सीधी सी बात इसको थी सीधी कि भाई मस्जिद शरा के साथ से जहाँ झगड़े की जगह हो जाए, मस्जिद झगड़े की जगह या किसी इमारत को तोड़ के या आप किसी जगह नहीं बना सकते। मस्जिद जो है सिर्फ वर्जिन लैंड पर बन सकती है उस जमीन पे जिसका कभी इस्तेमाल न किया गया। उसमें सिर्फ खेत के लिए कहा गया है, खेत हो या डेजर्ट हो वहाँ मस्जिद बनाइए। आप उनका मकान नहीं दे सकता, मकान देते हैं मस्जिद उस पर नहीं बन सकती। तो जब मंदिर का अवशेष निकला है तो आपको दावा छोड़ देना चाहिए था, आपको सवाल बढ़ा के रखना चाहिए था, आपको हिंदुओं की आस्था का 100 करोड़ की आस्था का ख्याल रखना चाहिए था। और आप अगर उस समय चीज को मान लेते, वो आप जमीन उनको दे देते, सब बैठ के फैसला होता है हम दे रहे हैं जमीन, तो मुसलमान अमर हो जाता भारत के अंदर। आप उस टुकड़े नहीं होते रहे। तो उस समय की बात है, 2003 और 2004 की बात है। ये इनसे ये कहा गया, उसके अंदर मैं देख रहा था, मैं काफी एक्टिव था कि साहब आप करियो के पार मस्जिद बना दीजिए, 1.5 एकड़ ले लीजिए, आप अपनी सेमिनरी बनाइए, जामिया बनाइए, जो भी बनाइए, पर आप ये जमीन जो है वो कल दांगा लगा जाए, शांतपूर्ण वातावरण में बैठ करके फैसला हो जाए तो हिंदू भाइयों को सौंप दिया। नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, उसके माने शरअ आ रही नहीं आ रही थी। रिजवी सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। ये गंगा जमुनी तहजीब और जो भाईचारा खत्म करने की कोशिश बार बार ये बयान दिया जाता है, ये भाईचारा है क्या? गंगा जमुना जी की गंगा जमुना की बात कर रहे हैं आप, किसको गंगा कह रहे हैं, किसको जमुना कह रहे हैं? मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ, ताकि मैं जब किसी एक मुस्लिम विद्वान से गंगा हिंदू हो सकता है, जमुना भी हिंदू हो सकता है, मुसलमान गोमती तक ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, कुछ कह दिया मेरी बात अधूरी हो जाएगी। एक लाइन में थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये गंगा और जमुनी तहजीब के बीच में चूंकि सरस्वती इसलिए इसकी बात की जाती है। अगर सरस्वती विलुप्त ना होती तो हर व्यक्ति अपने ज्ञान की बात करता, अपने देश के बारे में बात करता, अपना जो है हमेशा अपने पक्ष की हमारे यहाँ पर लाभ है वो बात न करता। और आज हिंदुस्तान के लिए ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर मीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम टाइप लोग भी हमारे यहाँ हैं और थे, जिनकी हम पूजा करते हैं, अशफाकुल्लाह खां की हम पूजा करते हैं। आज हिंदुस्तान का बच्चा जो उनको पढ़ता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके कि मीर अब्दुल हमीद ने क्या किया, अशफाकुल्लाह खां ने क्या किया। और ये मौलाना मदनी और एक जो है वो हैदराबाद का एक जो है भौंकने वाला आदमी, क्या हम कह सकते हैं, नहीं कुछ कह सकते हैं। ऐसे लोग, जैसे राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो सैयद साहबुद्दीन आगे पैदा हो गए, उस समय वो देखिए क्या कर रहे थे। आज के दिन में इन लोगों को देखिए, ये लोग हमेशा तोड़ने की बात करते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ये लोग, जो कि सर्वथा अनुचित है। अगर करना हो तो आइए बैठिए, पहले हम, ये तो देखिए सच्चाई है कि हम
हमारे कम से कम कितने मुसलमान दोस्त हैं जिनके घर हम ईद में जाते थे, वो हमारे यहाँ होली दिवाली में आते थे। इन लोगों ने इसको बांट कर और इसको इस धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इन लोगों ने इसको बांटने का काम किया, अलग अलग समय पर बयान दिया। अभी इन्होंने कहा था ना कि मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरा, संवैधानिक वो करते हैं। तो भाई मुसलमान क्या है, उस दिन जैसे उत्तर प्रदेश में 900 जगहों पर शोभा यात्राएं निकली है, हिम्मत थी आपके जैसे मौलाना की देवबंद में क्यों नहीं निकाल लिया आपने? रोक दिया होते एक जगह, लेकिन आप सड़क पर निकले, क्या जरूरत थी उस दिन भाई? तो आप अगर शांति की बात करते हैं तो सरकार, सारे दल आपके साथ हैं। अगर आप शांति की बात नहीं करेंगे तो भाजपा के जितने विरोधी दल हैं आपके साथ रहेंगे और पीसेंगे हमारे जो इस देश में शांति प्रिय। सभी अभी रिजवी साहब ने भी कहा सारे मुसलमान भाई हमारे ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोगों ने उनको बदनाम कर रखा है। नहीं, एक बात अश्विनी साई जी, एक बात है कि इस डिबेट पे बहुत खरी खरी बातें की जाएंगी, चूंकि मुस्लिम पक्षकार नहीं, इसलिए उनकी बातों को हमें रखना जरूरी है ताकि इस डिबेट में बेजान की स्थिति ना हो कि एक ही पक्ष बोलता जा रहा है। मैं सिकंदर साहब से, आप एक पत्रकार की तरह, हाँ, मैं सिकंदर साहब में ये समझना चाहता हूँ, जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम भाईचारा नहीं खत्म होने देंगे। भाई एक बार उनके हिसाब से जाना जाए कि भाईचारा होता क्या है। मान लिया कि कट्टरता के कारण हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण, नरेंद्र मोदी के कारण, योगी आदित्यनाथ के कारण भाईचारा भूल चुके हैं। एक बार हम मुस्लिम पक्षकारों के या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के भाईचारा की जो परिभाषा है वो हम जान लें। थोड़ा सा आप इलस्ट्रेट करें अगर जो आप समझ पाए हो। मैं आपको मुस्लिम पक्षकार नहीं बता रहा हूं, हो सकता है साइकोलॉजिकली आप राष्ट्रवादी चिंतक हैं, इस बात को आप समझ पा रहे हो। क्या भाईचारा, उनकी व्याख्या क्या है कि भाईचारा कहां खत्म किया जा रहा है? भाईचारा की व्याख्या है क्या मुस्लिम विद्वानों के नजरिए से भारत के संदर्भ में? बता दूं, जो भाईचारा का शब्द है बिल्कुल खरा है। अगर खरी खरी बात नहीं तो मैं खरा खरा से जवाब देने आ रहा हूँ। ये भाईचारा, ये गंदा शब्द नहीं तहजीब, ये सौहार्द, ये भाषा मालूम किसकी है? ये वामपंथियों की भाषा है, अपने को स्टैब्लिश करते। इसके पीछे सारे वामपंथी दिमाग है। मैंने आज कम से कम 25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ भारत के अंदर क्या हो रहा है, और होश हवास में देख रहा हूँ। यहाँ पर सिगरेट की बात आती है तो वहां पर है जो आप भाईचारे की बात करना शुरू करते हैं। जब आपको मौका मिलता है तो आप आग लगाते हैं, जाकर के आज शब्दों से लगाते हैं, वाणी से लगाते हैं। जो बड़े बड़े ऐसे सोफे बैठ करके याद बांटा करते हैं ना, हमको बोलते हैं अरे ये तो पायलट है, तो दिमाग में कहां से आदमी संभालते हैं। मैंने पढ़ा आप जो स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप उनको स्टेटमेंट देखो, आप मुसलमानों को गुमराह करते हो। एक बात बड़ी अजीब है, मुसलमान कट्टर है, मैं मानता हूँ शिया फिरके तो इस्लाम का ही एक विंग है, लेकिन जब मामला आएगा भारत में, जब भारतीय जनता पार्टी को मैं दावे नहीं ले रहा हूँ, या हिंदुओं के खिलाफ आएगा तो जो वामपंथी है उनके साथ के मुस्लिम खड़े जाते हैं, और वामपंथी के साथ आप सोचिए वो धार्मिक नहीं या धर्मी है। ये मार्क्सवादी लेनिनवादी तो धर्म को मानते नहीं है ना। नहीं, एक बात और मैं नहीं अभी छोड़िए, वो तो मैं समझ गया। इस देश को बर्बाद करने में जो वामपंथी चिंतकों की जो भूमिका है, ये स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स की जो भूमिका है, ये तो खैर मैं एक एंकर की भूमिका में हूं, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। सचमुच में देश को नुकसान इनसे हो रहा है और इन्होंने बहुत कुछ किया है। सवाल मैं एक और करना चाहता हूं। मैंने आपसे पूछा ना कि भाईचारे की परिभाषा जो कहते, मैं एक बात और जानना चाहता हूं। जब इस तरह की समस्या है तो गरीबी, गुर्बत, देश की अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा चिंता मुस्लिम विद्वानों को हो रही है। ये गरीबी, हाँ, नहीं मैं सवाल करने दीजिए। ये गरीबी, गुर्बत, देश की अर्थव्यवस्था पे कोई चर्चा ही नहीं कर रही है 8 साल से ये जो सरकारें हैं। जरा ये समझाइए कि इनके गरीबी हटाने का जो थॉट प्रोसेस है पिछले 70 सालों में मुस्लिम, किसी भी बड़े मुस्लिम संगठन और विद्वानों की तरफ से क्या आया है, जरा हम जानना चाहते हैं सर। ये चैलेंज है मेरा। बिल्कुल भी चिंता नहीं जितने मुस्लिम इदारे हैं। आपने आज तक देखा ये लोगों ने कभी कहीं खाना खिलाया, कभी भंडारा किया, कभी हमने देखा कोई आपदा ये तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं अपने ही लोगों को। रिजवी सर, ये तो बड़ी छोटी बात हुई कि भंडारा नहीं किया, वो नहीं किया, इसका तो राजनीतिकरण है ये। पूरा मुझे खबर देने दी है। हाँ, ये कभी रोटी लेके किसी के दरवाजे
90 में पहुंचे, आज जाके की मंत्रियों में देखिए कितनी क्या गरीबी है। कि जो लीडर है जो बड़े बड़े बयान देते हैं, ये मदनी साहब ने बयान दिया, मदनी साहब के ऑर्गेनाइजेशन कभी गई जाए, जाके गरीबों को देखा मुजफ्फरनगर के इलाका से जाके सहारनपुर के इलाका जाए, कभी कभी देखा कि कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं, कभी किसी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्बुलेंस देखी, किसी हेल्थ को किसी बीमार को देखा है। आप सोशल वर्क करते ही नहीं हो। मुसलमानों को सोशल वर्क क्या करते हैं? नहीं करते जी, हमें लोग नजर नहीं आया आज तक करते थे। और आप एक्सपेक्ट करते तो दूसरे आपके लिए करें। तो जो वैसे भी बातें करते हैं ना, जिनका इंटेलेक्चुअल कह रहे, जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले हैं, वही इस्लाम को चला रहे हैं। वही जो समझ नहीं आ रहा, इधर देखता उधर देखता, पीछे खड़ा होता है जाके दीदी को। वो तो मोटा मोटा अच्छा सा खाना खाते, उसको पता नहीं गरीब का हाल क्या। ये मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अश्विनी जी, जब करती है अश्विनी जी, दर्द होता है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अश्विनी जी, गरीबी की चिंता आप लोग नहीं कर रहे हैं। गरीबी, गुर्बत, देश की अर्थव्यवस्था, देश के भ्रष्टाचार, देश की बेरोजगारी, इसकी सबसे ज्यादा चिंता इस समय मदनी जैसे विशेषज्ञों को, जो सचमुच में, और सलाम है कि वो देश को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनको इनकी चिंता है। आज तक जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मैंने नहीं देखा कि इस देश के राष्ट्रीय विकास के लिए हमारी आर्थिक जो धारा होनी चाहिए, आर्थिक विचारधारा होनी चाहिए, उसमें सरकारें क्या और कब कैसे करें, इसका तो मुझे कुछ प्रमाण नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा हिंद को और उनके सारे क्रियाकलापों को कवर करने का एक रिपोर्टर के तौर पर जब मैंने शुरुआत की थी, मैं श्रेय ले सकता हूं कि सबसे ज्यादा अनुभव मेरे पास है और इस संगठन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। जी, अब आप बोलिए। देखिए दिवाकर जी, दो चीजों को, पहले भाईचारा की बात हुई, तो मौलाना मदनी टाइप और जैसे लोग हैं, इन लोगों ने अपने भाइयों को चारा बनाकर यूज कर लिया है। भाईचारा तो वही खत्म हो गया है। दूसरी बात, आपने वामपंथियों की बात की और रजीफ साहब ने अच्छा जवाब दिया उसका, लेकिन मैं उसमें एक चीज, अपना एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि वामपंथियों का इतिहास ही रक्त-रंजित इतिहास रहा है। वो अगर जिसने खून की होली न खेली हो, जो उसमें न सुना हो, वो वामपंथी नहीं है। कहा जाता है नहीं अश्विनी भाई, जवाब ये नहीं है, सवाल का ये जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं दिवाकर जी सुन लीजिए, मुझे थोड़ा सा ठीक है बोलिए। आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर को महान बताया है और महाराणा प्रताप को युद्ध हारा हुआ बताया है। उन चीजों को नहीं पढ़ाया है हमारे इतिहास की किताबों में कि जो हमारी असलियत थी, ये राणा प्रताप कितने वीर योद्धा थे, कितने महान थे। अकबर को हमेशा महान बताया गया। तो वो वामपंथियों की कारगुजारी थी, जिसको ये लोग अभी भी ढो रहे हैं, आगे तक ले चल रहे हैं। अब आपने महंगाई और गुर्बत की बात की, तो मैं आता हूँ महंगाई और गुर्बत पर, बेरोजगारी भी जी मैं जोड़ लेता हूँ। एक आंकड़ा आया था, बेरोजगारी से ही शुरू कर देता हूँ। एक आंकड़ा आया था, मैं उत्तर प्रदेश को ही लेता हूँ, कि पिछले साल 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे। ये आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन दूसरा आंकड़ा नहीं बताया जाता है कि 88 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। ये आंकड़ा नहीं बताया जाता है। तो इसलिए ये मदनी साहब जैसे लोग कहते हैं कि ये बेरोजगारी है। मैं मानता हूँ 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 88 लाख लोगों को रोजगार मिला 25 करोड़ के प्रदेश में। तो ये डाटा कोई नहीं देता। अब मैं आपको दूसरा आता हूँ, महंगाई का है, उस पर क्या नाम है, देश की अर्थव्यवस्था पर। देश की अर्थव्यवस्था इस कोरोना काल में पूरा वैश्विक जो है महामारी और मंदी का जो दौर चल रहा था, उसमें आज के दिन में, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं कह रहा हूँ, IMF से लेकर और जितने बड़े बड़े एजेंसी हैं, सब कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 8.3 के दर से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग, हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय विदूषक है। राष्ट्रीय विदूषक कौन है? राहुल गांधी। जो चले जाते हैं क्या कहते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, और उनकी चीजें जो है डोजियर में पाकिस्तान में छपती हैं। वो हमेशा देश का जो है उपहास करते हैं। उनको देश तो हल्के में लेता है, और बाहर जाकर वो हमेशा देश के बारे में केरोसिन तेल की बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही केरोसिन तेल डाल दिया है। तो ऐसे लोगों के समर्थक, ये लोग मदनी साहब के समर्थक यही लोग तो हैं जो देश की कभी अच्छी चीज, आज हम आत्मनिर्भर हैं, मिसाइल हम बेच रहे हैं दूसरे देशों को, और यही AK एंटोनी रक्षा मंत्री थे, सुखोई खरीदने का पैसा नहीं था इनके पास, उन्होंने मना कर दिया था कि हम सुखोई नहीं खरीद पाएंगे। और आज क्या है, देखिए सुखोई के कितने जहाज हमारे यहाँ आए हैं। भारत आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है। आप सामरिक रूप से देखिए, आप आर्थिक रूप से देखिए, आप हर तरह से आज भारत निर्भर का जब नारा दिया माननीय मोदी जी ने,
तो यही लोग हमारे जो थे इन्होंने उपहास उड़ाया था। आज आत्मनिर्भर कट्टा बनता था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज हम मिसाइल बना रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। इस स्थिति में हम आ गए हैं। तो ये किसकी देन है? ये 8 सालों की देन है। और ये मदनी बोल रहे हैं कि 8 साल में जुल्म हो रहा मुसलमानों पर। अरे शर्म करो मदनी भाई, तुम्हारी ट्रेन 14 तारीख को छूट गई थी, तुम हिंदुस्तान में छूट गए, नहीं तो पाकिस्तान नहीं होते तुम। नहीं, फिर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। अब सिकंदर सर से मैं एक सवाल करूंगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि मेरा देश है। जी जी जी, हिंदू को ना समझ में आए चला जाए हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे जगह जहाँ जाना। सिकंदर सर, आज इन्होंने माना है कि हम बहुसंख्यक हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, भाजपा प्रवक्ता के नाते मैं कई साल से चिल्लाता हूँ कि मुसलमान हम हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हो चुका है और इन्होंने मान लिया। ये बहुत अच्छी चीज है। इसको आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्रचारित किया जाए। ये निवेदन आप लोगों से है कि अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करिए, ये संसद में चर्चा होनी चाहिए। और महमूद मदनी साहब ने ये कह दिया। सिकंदर सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। शायद अब मदनी साहब को भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? जो मेरा अपना जो ना 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 इमरान खान मोदी की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। अब ये एहसास हो गया है कि अब पाकिस्तान का नाम लेकर के कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए नफरत इतनी कि अब जो हमारे तहजीब को पसंद न करें वो पाकिस्तान चले जाएं। मैं एक लाइन बताने जा रहा हूं, अगर ये संदेशा वहां पहुंच जाएगा, जब आदमी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पेट में दर्द हो जाएगा। इसका जो रहनुमा है सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरब में इनकी हाईएस्ट सीट उसको बोलते हैं उम्र पड़ा, जहाँ से नजवा कंट्रोल होता है, जहाँ से यहाँ पर देवबंद कंट्रोल होता है। और ये सब ब्रांच हुई है भाई महमूद मदनी साहब तो देवबंद से ही साहब मानता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए इसके खेल क्या है जरा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। मैं तो इस बारीकियां जानता हूँ ना। सऊदी अरब को उठा करके पाकिस्तान से हाथ उठा दिया, पाकिस्तान से जो यूएई यात्री बंद कर दी गई। उन्होंने अपने शिवाजी कुमार से जैसे के अंदर 5 सदी के अंदर खोला गया गीता रामायण कहानी शुरू कर दी। आपकी बात पता, उन लोगों ने अपने जो उनका ऑफिशियल बैक और वर्ड था, उन्होंने जम्मू कश्मीर को और ऊपर गिलगित पाकिस्तान को भारत का नक्शा दिखाया। उसमें वहां से अभी 6 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान के एम्बेसडर जाकर के एतराज कर दिया। एतराज नहीं कर दिया उन्होंने, सीधा जब किया तो जवाब क्या दिया उन्होंने, कह दिया वो उन्हीं का है, आपका नहीं, परेशान मत हुआ। और पाकिस्तान से दूरी क्यों बना ली? मदनी साथ छोड़ दिए, सौदे बना ली दूरी इस वजह से कि उनका पक्के काम हो गए। और उसके बाद बचा लीजिए क्योंकि उसने तबलीगी जमात पे बैन लगा दिया, उसने आईटी पर बैन लगा दिया, उसने सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा दिया। और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पर चले। कहीं से कनेक्ट आते आकर के ये लोग इनसे भाई कितने टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है जो बन के पड़े हैं, इसकी बात है नहीं किसी से। उस पर कुछ शरीर राष्ट्रपति बन गए जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप देखिए खुश हो गए थे, दूसरे दिन आपकी खुशी हवा हो गई। ये सारी कहानी ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया। नहीं सोचा कि अब तो कहानी खत्म, उसके 4 टुकड़े होने हैं। आप देख लीजिएगा 23 में हो जाएंगे 4 टुकड़े। लेकिन पाकिस्तान को तो तालिबान ने भी हाथ खींच दिया, जैसे आप ले लो। अच्छा, ये लास्ट में आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। लास्ट सवाल है रिजवी सर आपसे। ये तहजीब के साथ खिलवाड़, ये तहजीब क्या है? वो 70 साल से इस देश का हिंदू नहीं समझ पाया था क्या, जो कि मदनी साहब कह रहे हैं? मैं आम हिंदू नहीं, या भाजपा के लोग तहजीब ही नहीं समझ पाते, या जो नफरत फैलाने वाले हैं ये मुसलमानों की जो तहजीब है उसको समझ ही नहीं पाते। और उस तहजीब में एक बात, खैर मदनी साहब आज जुड़ नहीं पाए, उनसे एक सवाल जरूर है कि देश में जब भी कोई ऐसा जलसा होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो आजकल मंदिर मस्जिद के नाम पर जो एक लड़ाई होती है उसमें पाकिस्तान का झंडा समय समय पर लग जाता है, ज्यादा नहीं लगता, लगता है। ये उस तहजीब का हिस्सा है क्या? भारत के मुसलमानों का तहजीब सीख भी जाए, इंडोनेशिया से सीखे। इंडोनेशिया में ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, उनसे सीखे। क्योंकि ये जो भारत का जो मुसलमान है, ना ये अरब का मुसलमान रहा, ना ये पाकिस्तान का मुसलमान रहा, और ना ही ये भारत का मुसलमान रहा। ये बीच में टकमगा रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है भारत की, वो संस्कृति जरूरी नहीं कि भारत की जो संस्कृति है, ये हिंदुकुश पर्वत से लेकर म्यांमार तक के ये अखंड भारत है। सिंध नदी के किनारे रहने वाले सब भारतीय हैं, सारे हिंदू हैं। हिंदू सब किसी हो सकता है, आपकी इबादत करने की कोई भी
पद्धति हो सकती है, लेकिन सारे हिंदू के अंदर आते हैं। इसकी वजह है जब आप अरब जाते हैं, जैसे जब अरब गया तो अरब में वो अरबी भाषा हो तो हिंदू का मतलब होता है हिंदुस्तान के रहने वाले। मुसलमान हिंदू से मतलब नहीं है। आप सनातन के शब्द जानते नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमान को वो हिंदू कहते हैं। अरबी में शब्द जानता हो। अब आप देखिए, क्योंकि आप कहीं के रहे नहीं, आप अपनी ढंगली फीट रहे। देखिए इनके जब फंड आता था देवबंद का बंद हो चुका है, इनका भी फंड बंद हो गया होगा मुझे मालूम है, मदरी साहब का अरब ने बंद कर दिया है। सब पैदल हो गए तो सबके इख्तियार जो था वो भी खत्म कर दिया गया। वहां से कोई फैक्टर से चक्कर खत्म हो गया इनका। तो भाई साहब सीधी सी बात है, जो मुसलमान समझदार है, पढ़ा लिखा है और भी आना चाहिए आगे निकल करके। मुसलमानों को मेन धारा में जुड़ना चाहिए, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ना चाहिए। ये उनका मुल्क है, ये उनका मादरी। रिजवी साहब यही विरोध है, रिजवी सर यही विरोध है कि आप कौन हो। तो वो कहते हैं कोई ये हमसे कहे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करें, क्योंकि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के प्रति प्यार रखते हैं। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। कभी न कभी अगर एक मानवीय स्वभाव के हिसाब से सोचे तो सही कह रहे हैं। सब बातें लंबी बहस है दिवाकर जी, मैं आपको बता दूं, ये संस्कृति को उन्होंने पढ़ा नहीं, या हजारों साल की संस्कृति है भारत के संस्कृति। कोई भी हमारी कोई भी धार्मिक पद्धति किसी भी संस्कृति हो सकती है, लेकिन भारत का जो इतिहास है, चाहे जितना युग से आप देख लीजिए, आप देखिए नदियों किनारे मंदिर बनना, वहां से व्यापार होना, वहां से शादी ब्याह होना, वहां से पूरा जीवन चलना, इसके तो है ही नहीं। ये जानते नहीं नदियों में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये जानते नहीं है। इस वजह से मंदिर वहां बना। अरे मंदिर जो था वो दिल्ली एक जगह थी, इससे पूरा समाज संस्कृति चल रही थी। आपने इसको पढ़ने की कोशिश की, अगर आपने इसको मैंने पढ़ा, अगर ये पढ़ने की कोशिश की, जो ही है मदरसे में पढ़ाना चाहिए था। अब बताइए आप, सऊदी अरब कट्टर था, जो वहाबिज्म का घर था, उम्मुल खुरा सबसे बड़ी उनकी सीट थी, जहाँ से वहाबिज्म करता था। उन्होंने थियोलॉजी डिपार्टमेंट खोला, जहाँ हमारा गीता पढ़ाई जाए। अश्विनी भाई ये बताइए, ये तो चर्चा चलती रहेगी, बिल्कुल। ये बताइए, समान नागरिक संहिता और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, अब ये देश की जरूरत हो चुकी है। क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ मुस्लिम पक्षों की बात रखता रहा, क्योंकि वो अभी यहाँ पर नदारद हैं, कह के भी नहीं आए। लेकिन लास्ट सवाल यही है कि ये खेल खत्म ही तभी होगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लाया जाए, क्योंकि तब तक ये स्थिति बनी रहेगी जब तक इन दोनों कानूनों को या इन दोनों बातों को संसद से पास करा करके इस देश में कानून के तौर पर नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है, ये परसेप्शन अभी बहुत छोटे स्तर पर आपको लग रहा हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आग से खेला जा रहा है। जब आग धधक उठेगा तब बुझाने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती भी डराती हैं, फारूक अब्दुल्ला भी डराते हैं, और अब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी ये बात कह रहे हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम भाईचारा बनाने के लिए शांत, मतलब अभी भी धमकी ही है, धमकी अभी भी दी जा रही है। और समझ लीजिए जिम्मेदारी आप सबकी होगी। जी दिवाकर जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस दिन 370 हट जाएगा उस दिन यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज 370 भी हटा, डंके की चोट पर माननीय गृह मंत्री जी ने 300 हटाया और सदन का बयान अजर अमर हो गया कि उसके लिए हम जान दे देंगे और जान ले लेंगे। बाकी ओके पर कहा था उन्होंने। भाई दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला ने, मैं आता हूँ 1 मिनट, अब उसमें रोक के बोलने दीजिए, आपका सवाल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कितनी सरकारें बन जाए कोई माइका लाल 370 हटा नहीं सकता था। माइका लाल पैदा हुआ माननीय गृह मंत्री जी के रूप में, 370 दूध की तरह जो मलाई होती है उस तरीके से निकाल के फेंक दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ, समान आचार नागरिक संहिता की बात आप कर रहे हैं, विरोध कौन कर रहा है? जिसको से डर है। नहीं, आप डर की चिंता क्यों कर रहे हैं? कौन? हम? आपको तो ये लेना चाहिए, देश की जरूरत है इस देश में। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। चिंता कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विरोध कौन कर रहा है? यही विरोध कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। मैं एक बड़ा रोचक किस्सा आपको बताता हूँ जो अपने हिंदुस्तान में हुआ है। अभी पीछे जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता दीदी जो है, उन्होंने एक बंगाल क्या कहते हैं बांग्लादेश की
एक महिला को टिकट देकर एमएलए बनाने की कोशिश की। उसकी नागरिकता वहां की थी, बांग्लादेश की। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी वो चुनाव हार गई महिला। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वो चुनाव हार गई, वो चली गई कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद ये पता चला कि इसका जो एड्रेस था वो था बांग्लादेश का। अब हाई कोर्ट पेश में कि ममता बनर्जी ने कैसे जो है एक बांग्लादेशी को चुनाव लाया। इसमें मेरा कहने का क्या, अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला जो आए वो देखा जाएगा। ये रोचक कहानी इसलिए है कि अब उधर ममता बनर्जी, इधर जम्मू कश्मीर में जो आप देख रहे हैं, ये लोग समान आचार संहिता का विरोध हमेशा करेंगे। नहीं तो करेंगे भाई, 370 का विरोध कम हुआ था। आप समान भाई देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने उस प्रोसेस को देखा, समझा और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों शुरुआत नहीं की जा रही भाई? अरे आप देखिए, चैरिटी बिगेन कहा जाता है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश से शुरू हो गया। कहाँ आप है? लोग कहते हैं कि कहाँ से होना शुरू हो गया ना, वहां पर ड्राफ्ट कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये जो विरोधी हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको मुस्लिम नहीं चाहिए, मुस्लिम का वोट चाहिए। और ये जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, ये समझ रहा है चीज को। और उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले मुस्लिमों की संख्या माताओं बहनों के साथ बढ़ी हुई है, इधर के चुनाव में बढ़ रही है। खैर ये आपके राजनीतिक बयान है अश्विनी भाई। चूंकि पीसीआर से हमें इशारा किया जा रहा है कि समय खत्म हुआ और इस डिबेट को हम निश्चित रूप से सिकंदर रिजवी सर के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन और साथ ही हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये तहजीब वर्सेस ये कल्चर, संस्कृति की जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई किस स्तर पर पहुंचेगी? क्योंकि देश दो पक्ष अब बचा रहे हैं। एक वो कहता है कि जो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के नारे लगाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले। और 8 साल के सताए जाने के बाद अब मुस्लिम मंच से यह बात उठ रही है कि जो हमारे देश प्रेम और हमारे तहजीब से सवाल उठाएं, वो चले जाएं। ये डिबेट बहुत लंबा होना चाहिए और इन सार्थक पहलुओं पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि वास्तव में देश प्रेम की आड़ में क्या कोई गजवाए हिंद का खेल तो नहीं होने का एक बड़ा मंसूबा लोगों ने पाल लिया है, जो अभी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, समय आने पर, क्योंकि अब यह ऐलान कर दिया गया है कि वो बहुसंख्यक हैं। सिकंदर रिजवी साहब, इस बात पर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि आप राष्ट्रवादी चिंतक हैं और जो आप कहना चाहते थे, आज मैंने उसी बात से एंड करके अगले डिबेट की शुरुआत जब भी हम करेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे। आप दोनों हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही चलते चलते हम आपको सुनाते हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने आखिर में वो क्या कुछ कहा जिससे इस पूरे देश में फिलहाल चर्चा चल रही है। आप उनकी बातों को सुनते हुए हमें फिलहाल इजाजत दीजिए और देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। क्योंकि अब आपको यह देखना होगा कि महमूद मदनी देश प्रेम से ओतप्रोत होकर के जो बातें कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और क्या ये देश में किसी वर्ग को, किसी समुदाय को या अपने फॉलोअर्स को भड़काने की एक बड़ी साजिश तो नहीं है। अगर राष्ट्रवाद की आड़ में ये खेल है तो महमूद मदनी जैसे नेता इस देश के सामने बहुत जल्दी अपने वास्तविक मंतव्य के साथ ओपन होकर के आ जाएंगे और तब उनकी जो फजीहत होगी शायद वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे।